वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में देखेंगे, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन टू डायमेंशन के स्ट्रेट लाइन का एक टॉपिक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो मैं इसके लिए पहले एक्स और वाई एक्सिस में दो लाइन ले रहा हूं और उसके बाद हम दोनों लाइन के बीच का एंगल देखेंगे कि क्या होता है। तो एक लाइन मैंने ऐसे ले लिया और एक लाइन ऐसे ले लिया। इस लाइन को मैं यहाँ L1 लिख दिया और यहाँ L2 लाइन लिख दिया और L1 लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से θ1 एंगल बना रहा है और L2 लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से θ2 एंगल बना रहा है। तो दोनों लाइन के बीच का एंगल देखें तो कितना आ जाएगा, θ1 माइनस θ2। तो अब देखेंगे कि दोनों लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां लिख दे रहे हैं कि लेट लाइंस L1 and L2 make angles θ1 and θ2 with positive direction of x-axis respectively। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया फिगर के हिसाब से। तो बाय डेफिनेशन यहाँ क्या आएगा, स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ लाइन 1 दैट इज L1, अगर M1 लिखा जाए तो कितना आ जाएगा, tan θ1, और स्लोप ऑफ लाइन L2 में लिखो M2 तो कितना आ जाएगा, tan θ2। और यहां मैं मान लूं कि लेट θ बी एन एंगल बिटवीन लाइंस L1 एंड L2, देन यहां θ का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, तो θ1 माइनस θ2 आएगा। आपके फिगर में दिखाई दे रहा है कि इसके वैल्यू को अगर θ माना जाए तो θ किसके बराबर होगा, θ1 माइनस θ2 के बराबर होगा। मतलब पूरे एंगल से नीचे वाले एंगल को माइनस कर देंगे। अब इसमें दोनों साइड tan ले लें तो tan θ क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन बिटवीन L1 एंड L2 दैट इज, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan θ1 माइनस θ2। तो tan θ का वैल्यू कितना आ गया, tan θ1 माइनस θ2, या सिंपली कह सकते हैं इस दोनों में दोनों साइड मैंने क्या लगा दिया, tan θ लगा दिया। तो tan a माइनस b का क्या फॉर्मूला होता है, tan θ1 माइनस tan θ2, और पूरे का बटा आ गया 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। तो tan θ1 क्या हो जाएगा, M1 मैंने लिखा था माइनस M2 और बटा 1 प्लस M1 इंटू M2। तो यहां से हमने क्या देखा कि tan θ का वैल्यू आ गया M1 माइनस M2 और पूरे का बटा 1 प्लस M1 M2। तो अगर यहां से θ पूछा जाए तो कितना होगा,
tan इनवर्स m1 माइनस m2 और बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इसको याद रखना है कि अगर दो लाइन का स्लोप दिया हो m1 और m2 तो दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा? तो tan इनवर्स m1 माइनस m2 और बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। अब मैं यहाँ कंडीशन लिख दे रहा हूं। कंडीशन इसके लिए याद रखना है, कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों लाइन, पहला कंडीशन कि अगर L1 L2 के पैरेलल हो तो थीटा 0 होगा, तो tan थीटा भी कितना आएगा? 0। तो tan थीटा 0 कब होगा? जब उसका न्यूमरेटर 0 होगा, मतलब कि m1 माइनस m2 0 होगा। तो कंडीशन क्या आएगा? m1 बराबर m2, मतलब कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा क्या आएगा? बराबर आएगा। और सेकंड कंडीशन, अगर L1 परपेंडिकुलर हो जाए L2 से तो थीटा 90 डिग्री आएगा। तो tan थीटा यहाँ क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। तो अनडिफाइंड कब होगा? जब उसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर होगा। तो 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। तो याद रखना है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। मतलब कि हमें क्या मिला कि दोनों लाइन अगर पैरेलल हो तो याद रखना है कि स्लोप दोनों का बराबर होगा, और अगर एक लाइन दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा। इस पॉइंट को याद रखना है, और दोनों के बीच का जो एंगल हमने फाइंड किया इसको याद रखना है। तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।